नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के निजी हमलों पर खुलकर बातचीत की है। उनके द्वारा किए गए निजी हमलों का खुलकर जवाब दिया है और जिस तरीके से चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है और उन पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट में हम बातचीत करेंगे कि चिराग पासवान ने आखिर कहा क्या है और कैसे खुलकर बातचीत की है। आपको याद होगा कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जब बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने कई गंभीर आरोप चिराग पासवान पर लगाए थे और बहुत निजी हमले भी किए थे। पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि जब मैंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा तो चिराग पासवान ने मुझे कृष्णापुरी स्थित अपने घर पर बुलाया, बेइज्जत किया और कहा कि आज से मैं आपको पार्टी से निकाल दूंगा, आपके खून और मेरे खून में अंतर है। और इसको लेकर खूब बवाल भी हुआ। इस तरह के आरोप लगाए गए, अखबारों की सुर्खियां बने ये आरोप। और उससे आगे बढ़कर पशुपति कुमार पारस ने यह भी कह दिया कि चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटाया था। रामविलास पासवान नहीं हटना चाहते थे। इन सारे सवालों के जवाब चिराग पासवान ने दिए हैं। कल चिराग पासवान जब पटना पहुंचे, शाम को हमारी बातचीत हुई चिराग पासवान से और उन्होंने साफ तौर पर इन हमलों का जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए, मैं बहुत सहज नहीं होता हूँ, बहुत असहज होता हूँ जब परिवार से जुड़े, घर से जुड़े मामलों के जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन मेरे चाचा ने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, सच्चाई क्या है। मेरी माँ, उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया कि मेरी माँ ने चाचा पशुपति कुमार पारस को एक पत्र भी लिखा है और सारे घटनाओं से अवगत कराया है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से मेरे चाचा निजी हमले कर रहे हैं, मैं कभी उन पर कोई निजी हमला नहीं करूंगा। वो मेरे चाचा थे, मेरे चाचा हैं और मेरे चाचा रहेंगे। मैं उन पर कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई उन पर निजी हमला नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर आरोपों में सच्चाई है तो कोई बात नहीं है, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर मनगढ़ंत आरोप लगाए जाएंगे और झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो मैं भी मानहानि का केस करूंगा, मानहानि का दावा ठोकूंगा अपने चाचा पर और हमारी लीगल टीम इन चीज़ों को देख रही है। तो चिराग पासवान पटना पहुंचते ही खूब दहाड़े हैं, लैंड करते ही खूब दहाड़े हैं, खुलकर बातचीत की। उन सारे सवालों पर नीतीश कुमार को लेकर भी नाराज़गी जताई है। नीतीश कुमार को लेकर उनकी नाराज़गी यह है कि आप जानते हैं हाल के दिनों में एक प्रतिनिधिमंडल, बिहार के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था जाति आधारित जनगणना को लेकर। चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं कि क्या नीतीश कुमार को ये अधिकार है कि वो व्यक्तिगत खुन्नस की वजह से, व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से, सियासी दुश्मनी की वजह से किसी राजनीतिक दल को उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा न माने। ऐसे में जब हमें लाखों वोट मिले हैं, जब हम एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है और हमारे दल के किसी प्रतिनिधि को वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं ले गए, तो तमाम बातें चिराग पासवान ने कही है। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हैं, आप जानते हैं, और आशीर्वाद यात्रा पर वो आज से निकलने वाले हैं। इससे पहले वो शाम में पटना पहुंचे थे और तकरीबन 4-5 मिनट तक हमारी बातचीत चिराग पासवान से हुई और हमने समझने की कोशिश की। जो सवाल थे, जो आरोप थे पशुपति कुमार पारस के, उस पर हमने चिराग पासवान से बातचीत की। तो इस पूरी खबर में इतना ही, पूरी रिपोर्ट में इतना ही। प्यार, समर्थन, सहयोग आप लोगों का भरपूर मिल रहा है, उसको बनाए रखिए, बनाए रखने की ज़रूरत है। हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत थैंक यू।